प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज, पवन, सोम कटारिया, पौत्री आस्था, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिजन जिनेंद्र देव का पूजन, अभिषेक आदि धार्मिक क्रियाएं क्यों नहीं करते हैं? यदि हमें पुण्य चाहिए ही नहीं। आपको पुण्य चाहिए इसलिए हार देते हो, आपको पाप धोना है इसलिए हार देते हो। मैं पाप ही नहीं करता। क्या कोई व्यक्ति, आप लोग शेयर करें, एक बर्तन है, आपने उस बर्तन को किसी ने कल जूठा नहीं किया तो फिर भी उठा को शौक से मांजते हो क्या? काय को मांजोगे? किसी ने छुआ ही नहीं। जूठा करोगे तो मांजोगे। एक बर्तन दिन में 3 बार मंज गया और एक बर्तन 4 दिन में 1 बार भी नहीं मंजा, क्योंकि वो रखा रहा। जो कपड़े आपने पहने नहीं, उनको प्रतिदिन का अटैचमेंट निकाल के धोते हो क्या? क्यों नहीं धोते? क्योंकि वो गंदा हुआ ही नहीं। इसी प्रकार मुनिराज गंदे हुए ही नहीं तो नहाए क्या? हम पाप करते नहीं। कौन सा पाप कर रहे बताओ? पाप करते नहीं, इसलिए हम क्यों अभिषेक पूजन करें? आप नहाते हो तो आप अभिषेक करो, मैं नहाते ही नहीं हूँ। आप कमाते हो तो दान दो, मैं कमाते ही नहीं हूँ। आप आराम परिग्रह करके भोजन बनाते हो, हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा तुम अकेले धर्म के लिए और दान के लिए मत नहाना, मत कमाना। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी, जो दान के लिए मात्र कमाता है वो कितना मूर्ख है। नहाने के लिए स्नान कर रहा है, नहाने के लिए कीचड़ डाल रहा है। जो मात्र अभिषेक के लिए नहा रहा है, मूर्ख है वो। निषेध किया, तुम मात्र अभिषेक के लिए नहा रहे हो तो अभिषेक छोड़ दो। जरूरी नहीं है, अभिषेक के लिए नहीं नहाओगे। भगवान का अभिषेक होगा कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन तुम कहो महाराज जी अभिषेक कराओ या नहीं कराओ, नहाऊंगा तो मैं, तो फिर कहते अब अभिषेक के लिए भी नहा ले। जिसने नहाने का त्याग किया उसको अभिषेक के लिए नहीं नहाना। महाराज मैं तो जिंदगी में कभी नहाता नहीं हूँ, मैंने तो नहाना छोड़ दिया, लेकिन अब भगवान का अभिषेक तो करना है। तो जिनवाणी कहती है नहीं करना। अभिषेक करने से ज़्यादा श्रेष्ठ नियम है जिसने जीवन भर का नहाना छोड़ दिया। जिंदगी भर अभिषेक करने का पुण्य, जिंदगी भर अभिषेक करने से जो पापों का क्षय हुआ है
वो एक दिन अष्टमी चतुर्दशी को यदि वो उपवास पूर्वक स्नान नहीं करता है तो वो एक दिन का आय स्नान व्रत अनंत गुणा कार्यकारी है। बहुत बड़ी कह रहा हूं, 8 दिन तक आप अभिषेक करते रहे, उसमें कितने पापों का क्षय हुआ। और एक दिन अष्टमी चौदस का, ठंड के कारण नहीं कह रहा हूं, नहीं तो ठंड का आज ठंड लग रही इसलिए नहीं नहाऊं। महाराज ने स्पष्ट कह दिया जिस दिन नहीं नहाएगा पट्टा उस दिन पुण्य ज्यादा है, धर्म की वजह से। एक व्यक्ति कहता मैं अभिषेक करने जा रहा हूं, एक कहता मैं अष्टमी का प्रोषद उपवास करूंगा, स्नान नहीं करूंगा। समंत कहते ये श्रेष्ठ है। तो आप पाप करते हो, अशुभ करते हो, तो उसको धोने के लिए आपको पूजन भी जरूरी है, अभिषेक भी जरूरी, सब जरूरी है। हम लोग क्या करें बताओ, काय के लिए पुण्य कमाए, कौन सा पाप कर रहा हूं जो धोऊं, कौन कहाँ स्नान करूं बताओ, क्यों करूं स्नान। मैं कोई गलती कर ही नहीं रहा हूं मन से, और जितना करता हूं 3 बार प्रतिक्रमण कर लेता हूं, 3 बार सामायिक कर लेता हूं, स्तुति कर लेता हूं, तो मुनिराज के लिए नहीं है। इसलिए विचार करके सोचना चाहिए कि ये सारी क्रियाएं क्यों करूं। तुम भी दो तो मुझे लाभ क्या है। आहार तो मैं इसलिए ले लेता हूं क्योंकि इससे मेरा रत्नत्रय पलता है, मेरे प्राण बचते, मेरा अहिंसा धर्म पलता है। आहार से मेरा अहिंसा धर्म पलता है, क्योंकि आहार नहीं करूंगा तो स्वयं प्राणों का घात हो जाएगा। रत्नत्रय की सुरक्षा होता है, इसलिए मैं आपके दिए हुए को ले लेता हूं। किताब आप देते हो तो मैं पढ़ लेता हूं, मेरे कर्मों का क्षय होता है। पिछी दे देता हूं, मेरा संयम पल जाता है। पूजा करने से मेरा कौन सा धर्म पलेगा इतना बता दो, और मेरा कौन सा पाप कटेगा बताओ जो मैं पाप कर रहा हूं। कोई धर्म नहीं बनना, ना तो पूजा से मेरा रत्नत्रय पलना है, ना कुछ नहीं होना। पूजा नहीं करूंगा और सेवाएं करूंगा, तत्व चिंतन करूंगा तो जरूर रत्नत्रय बढ़ेगा। कोई कारण नहीं, कोई देवे भी तो भी नहीं करना चाहिए। अब रही बात कोई सामान्य रूप से पुष्प क्षेपण करना आदि करना, ये पूजा नहीं है, ये मंगलिक है, मंगल रूप है, मंगल स्वरूप है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज की ऊर्जा चरण कमलों में और जिन बिंबों की ऊर्जा मुख्य कमल में होती है, इन दोनों का क्या लॉजिक है? मूल कारण है कि साधु जो है 24 घंटे अपनी ताकत चरणों में लगा दे, क्योंकि उसी से दुनिया का नुकसान होता है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा हिंसा हो सकती है साधु से तो पैरों से, और तो किसी से होती नहीं। हाथ से वो किसी की हिंसा करता नहीं, मन से करता नहीं, वचन से कुछ गलत बोलता नहीं। पैर एक ऐसे हैं जिनसे होती है। सबसे बड़ा हिंसा धर्म पैरों से पड़ता है, और भगवान के पैरों से हिंसा होती नहीं। उनका जो ज्ञान है वह जगत कल्याणी है, जगत कल्याण करने वाला ज्ञान है। और ज्ञान का जो स्थान द्रव्य कर्म की अपेक्षा देखा जाता है तो मस्तिष्क और हृदय माना जाता है। मस्तिष्क में कोई नस खराब हो जाए तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, मस्तिष्क में कोई नस खराब हो जाए तो ज्ञान सब रखा रहता, सब भूल जाता है। तो इस प्रकार के एक औपचारिक रूप से असद्भूत व्यवहार करने की अपेक्षा से ऐसा मान लेना चाहिए, इसको कोई सिद्धांत नहीं है। असद्भुत व्यवहार से अपन कहते हैं कि भाई पैरों में एनर्जी, बाकी एनर्जी तो पैरों में ज़्यादा है तो आशीर्वाद हाथ से क्यों लेते हो, पैरों में ज़्यादा। लेकिन फिर भी पैरों का ही पाद प्रक्षालन क्यों होता है, एक पक्ष है। हाथ में एनर्जी है तो हाथ का गंधोदक क्यों नहीं बनाते हो, और हाथ पैरों में एनर्जी है तो फिर हाथ से आशीर्वाद क्यों लेते हो। तो ये सापेक्ष कथन है, इनको सिद्धांत ना बना करके असद्भुत व्यवहार में ऐसा कहने में आता है। नमोस्तु गुरुदेव। देवों में मानसिक, नरकों में शारीरिक दुख होते हैं, जबकि मध्य लोक में त्रयंचो एवं मनुष्य को दोनों ही प्रकार के दुख होते हैं। तो भोग भूमि के मनुष्य को कौन कौन से दुख होते हैं? नरकों का और देवों के जो दुख हैं, मनुष्यों में भोग भूमियों में सबसे बड़ा दुख गर्भ का है। गर्भ काल में जो उनको 9 महीने माँ के गर्भ में व्यतीत करना पड़ते हैं, वो वैसे ही दुख रूप होते हैं जैसे कि अपने लोग होते हैं, पर थोड़े से कम होते हैं। गर्भ की प्रोसेस तो उनकी वही है जो माँ के गर्भ में रहते हैं। माँ का ही भोजन से उनके शरीर का निर्माण होता है, और उनको उसी प्रकार की वृद्धि भी उसी क्रम से होती है जिस प्रकार से उनकी वृद्धि होती है।
फिर बाद में उनके जन्म के दुख होते हैं, क्योंकि वो पड़े रहते हैं, अपने जैसे नहीं। ठीक है, उसको कीड़े पतंगे नहीं खाते हैं, लेकिन लड़खड़ाते तो वो भी हैं। तो ये दूसरा दुख उनके लिए है, विषय चाह दावा नल दहो। विषयों की चाहे की जो उनको चाहत होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रविचार को क्या कहा? प्रतिकार कहा। वेदना का प्रतिकार ही प्रविचार है। तो प्रविचार ही बता रहा है कि उनको वेदना है। यदि वेदना नहीं हो तो प्रविचार भी क्यों करें? नाना प्रकार की विक्रियाओं के द्वारा नाना प्रकार के भोगों की तरफ उनकी दृष्टि जाती है, यही उनकी वेदना है। प्रविचार ही बता रहा है, क्योंकि नियम है। कोई व्यक्ति दवाई खा रहा है क्योंकि वो स्वस्थ है, कोई व्यक्ति दवाई खा रहा है क्योंकि वो स्वस्थ है, हो ही नहीं सकता। अब कोई व्यक्ति दवाई खा रहा है, इससे निश्चित है कि वो बीमार है। वहाँ प्रविचार है, इससे सिद्ध है कि वहाँ वेदना है। और वो जो विषयों का वेदना की तड़प है, जो काम की उनके अंदर वेदना है, इसलिए हमारे यहाँ कितनी बड़ी बात कही, कितने रोग हैं। एक शारीरिक रोग, क्षुधा रोग भी रोग है, काम रोग भी रोग है। तो उन भोग भूमियों को काम रूपी रोग की जो वेदना है, वही दुख उनका है। उसी वेदना के परिणाम के कारण से वे मोक्ष नहीं जा सकते, उसी वेदना के कारण से वो संयम नहीं रहते, उसी वेदना के कारण वे मंदिर में जाने लायक नहीं होते, उसी वेदना के कारण वो कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं करते, उसी वेदना के कारण उनको अभिषेक करने नहीं मिलता, उसी वेदना के कारण वो मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने अपवित्र हैं, इतने काम वासना से भरे हुए हैं, इतने भोग विलासिता में डूबे हुए हैं कि उनको मंदिर जाने के ऐसे हमारे शास्त्रों में आया। लोग कहते भोग भूमि वालों को मंदिर क्यों नहीं जाते दर्शन, हम कैसे जाएं? वो हमारे यहाँ कहा, जब अति भोगी विलासी लोग हों उनके हाथ से आहार नहीं लेना, उनके हाथ से अभिषेक पूजन नहीं कराना। तो वहाँ तो दिन रात एक ही काम लगा हुआ है। तो उनकी जो वेदना है, काम वेदना। देवों का जो मानसिक दुख है, वो काम वेदना के आश्रित भी है और ईर्षा भाव भी है। वहाँ ईर्षा भाव तो नहीं है, लेकिन ये दुख तो उनको निरंतर बना ही रहता है। और जब वो गर्भ धारण करते हैं तो उस समय उनको पता चल जाता है कि मेरी मौत निश्चित है। तो मरने का दुख उनको थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उनको अवध ज्ञान से पता चल जाता है कि मैं यहाँ से स्वर्ग जा रहा हूँ। इसलिए उनको ये गर्भ का दुख और जिंदगी भर काम वेदना का दुख, ये दुख उनको बना रहता है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। किसी के क्षमा मांगने पर भी क्षमा ना करने से कौन से कर्म का बंध होता है? आप अपनी तरफ से क्षमा मांग लिया, आप खत्म हो गया। पारसनाथ को कमठ ने क्षमा नहीं किया। पारसनाथ के ऊपर कमठ पत्थर पर पत्थर बरसाता गया, लेकिन पारसनाथ अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुए। तुम क्षमा मांग रहे हो तो तुम्हारा धर्म हो गया, उससे पारसनाथ के मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने क्षमा नहीं किया, इससे पारसनाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पारसनाथ क्षमा नहीं मांगते तो फर्क पड़ता। इसलिए आपने मांग लिया, आपने पारसनाथ के मार्ग का अनुकरण किया है, आपको कोई फर्क नहीं। सामने वाले से हमें कोई लेना देना ही नहीं। अब उसका पाप बंद डबल हो गया। अभी तक दोनों तरफ से राग द्वेष चल रहे थे, इसलिए उसका हित कम हो रहा था। जब एक व्यक्ति क्षमा मांग ले और निर्मल हो जाए और दूसरा व्यक्ति बहुत बैर कर लेता है, तो जो बैर करता है उसका अब आश्रव, अब पाप का बंध अनंत अनंत गुणा अधिक बंधेगा। पहले तो बराबरी का होता था, ये भी कसाई तो ये भी कसाई। तो कर्म भी कहता है जब दोनों हैं तो लड़ने दो। जब एक ने क्षमा मांग ली, एक दिन क्षमा मांग ली, अब जा करके उसका पाप बंद। अब जो क्षमा नहीं कर रहा है उसका बहुत बड़ा विनाश है। जब तक दोनों में तकरार थी तब तक विनाश नहीं था। जब एक कमठ का अनर्थ क्यों हुआ, क्यों दुर्गति गया? क्योंकि उस क्षमा मांगने के बाद भी उसने क्षमा नहीं किया। तो मैंने एक बार कहा था,
क्षमा मांगने वाले को सबसे बड़ा तो होशियार वो है जो समर्थवान होकर क्षमा मांगता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना। दूसरा बात है, जो क्षमा मांगने वाले को क्षमा नहीं करता है उसका तो ऐसा नाश होगा कि कोई भी उसको आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आप घबराओ मत। उसी दिन से उसका विनाश चालू हो गया जिस दिन से तुमने क्षमा मांगी है। पहले नहीं था उसका विनाश, पहले उसका विनाश नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ से अब तुमने क्षमा मांग ली, अंदर हृदय से, अंदर परिणामों से। अब जिस दिन तुम क्षमा मांगते हो अपने दुश्मन से, उसी दिन से दुश्मन ने यदि क्षमा नहीं की उसका नाश चालू हो गया। उसके जीवन में दुर्घटना चालू होगी, उसके जीवन में कोई ना कोई दुश्मन उसका विनाश करेगा। ये गिड़गिड़ाता रहेगा और वो पीटता रहेगा, ये क्षमा मांगता रहेगा, वो पीटता रहेगा, ये गिड़गिड़ाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले जू में हुआ था, एक व्यक्ति शेर की मैदान में गिर गया। शेर था ना, शेर चीतों का, उसमें गिर गया। अब वो ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गया शेर के। अब वो शेर के सामने हाथ जोड़ा, है शेर बाबा, हे शेर, हे काली माँ का सवारी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शेर को तो क्या फर्क पड़ता है, उसने गला पकड़ लिया। अब ये कौन सा कर्म है? वो व्यक्ति क्षमा मांग रहा है, वो व्यक्ति शेर के सामने गिड़गिड़ा रहा है पिंजड़े में पड़ा हुआ, लेकिन शेर कुछ भी नहीं समझ रहा, उसको पता ही नहीं, खबर ही नहीं, उसने गला पकड़ के मार दिया। ये वही जीव है। अब ये कौन से पाप कर्म का उदय है? ये उस व्यक्ति के पाप कर्म का उदय आया जब कोई इसके सामने क्षमा मांगता रहा होगा, क्षमा मांगा होगा और उसने क्षमा नहीं किया होगा, तो कर्म ने कहा तुझे मैं ऐसे व्यक्ति के सामने भेजूंगा जो तुम्हारी क्षमा को समझेगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा कोई दुश्मन चक्कर में पड़ेगा कि उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, लेकिन वो कोई दया नहीं करेगा। क्योंकि इसलिए मेरा कहना है सभी लोगों से, जब कोई क्षमा मांगे तो 1 मिनट की देरी मत लगाना, तुरंत क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, अन्यथा बुरे दिन आ जाएंगे। हमारे रामचंद्र जी ने यहाँ तक कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया, क्षमा मांग ले, तो फिर मैं रावण का नाश नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही, वनवास भयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच दशानन रार ठये को, सीता हरि कछु सोच नहीं, नहीं सोच दशानन रार ठये को, लक्ष्मण शक्ति का सोच नहीं, एक सोच विभीषण भूप कहे को। एक पंक्ति और बीच में, भूप कहे को क्यों? बोले यदि रावण ने आकर के क्षमा मांग ली तो फिर मैं लंका का राज्य रावण से नहीं छीनूंगा। यानी कैसे आदर्श थे हमारे महापुरुष। रावण श्री का व्यक्ति क्षमा मांग ले तो कहते मुझे क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मैं रावण को दुश्मन मान रहा हूं कि रावण ने मेरा हित किया है। अभी दोनों तरफ की तकरार है, तब तक तो हे लक्ष्मण मेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि वो भी मेरे से तकरार किए, मैं भी किया हूं, अभी मेरा नाश नहीं होगा। लेकिन यदि रावण ने क्षमा मांग ली, फिर यदि मैंने कसाय रखी, तो फिर हमारे 10 भव का पुण्य क्षय हो जाएगा। महानुभाव, मेरा आपसे कहना है, आपका दुश्मन यदि आपसे क्षमा मांगे फिर आप कसाय मत रखना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा दिन आएगा। समझ लेना, उसी दिन से आपके बुरे दिन चालू हो जाए। क्षमा वालों में एक ऐसे केस भी देखे जो उसका सर्वनाश करने के बाद सब लूट लिया, भैया आई एम सॉरी प्लीज, आपको गलती हुई हो तो उसकी जमीन हड़प ली। हाँ, बदमाश लोग हैं इसके, ऐसा ध्यान रखना। उसकी जमीन हड़प ली, उसकी दुकान हड़प ली, व्यापार हड़प लिया, और बाद में क्षमा वाणी के दिन पहुंच गया, बोले साहब पिछली साल जो हमने आपका जो सामान वाले उसके लिए आई एम सॉरी, क्षमा करना, अब जो हो गया सो भूल जाओ, जो हुआ सो तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल जाएं, अब सब लूट लिया, आप क्या क्षमा मांगे? अब सब देखो, क्षमा बेईमानी से नहीं मांगी जाती। सब कुछ लूटने के बाद, फिर सब कुछ लेने के बाद फिर क्षमा मांगने की बात आती है, तो इन सब चीजों पर बहुत गहनता से विचार करना ही चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। जिन दर्शन में नजर का क्या महत्व है और क्या सचमुच नजर लगती है या ये मात्र एक भ्रम है? हमारे यहाँ यंत्र मंत्र और तंत्र है, ये तांत्रिक पद्धति है। तांत्रिक पद्धति सिद्धांत में नहीं आती, लेकिन तांत्रिक पद्धति से उदीर्णा होती है। जैसे अभी एकदम कोई बोल दे, देखना मन की देखना, अभी कुछ भी नहीं हुआ, मन से देखना, कोई कह दे इस मकान में इस एरिए में एक आतंकवादी घुस गया है, और ये और कह दे वो फलाने चंद का नाम पूछ रहा है, तो शब्दों से उस व्यक्ति का क्या हाल हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, पल्स बढ़ जाएगी कि नहीं, पसीना आ जाएगा कि नहीं? कैसे आ गया? तुमने तो आतंकवादी मार शब्द सुना है। मन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मन में कई बार भ्रम हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है। इसलिए इसको हम नकार नहीं सकते। सामने वाला यदि बुरी दृष्टि से देखता है तो हमारे कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। कर्म सिद्धांत नजर भजर नहीं मानता, वो तो कहते कर्मों की उदीर्णा बुरी दृष्टि से हुई है। सामने वाले ने बुरा सोच रहा है तो वो तुम्हारे कर्म की उदीर्णा करा देगा। इसलिए इसको नकारना तो है नहीं, लेकिन सिद्धांत इसका है नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, एक नैमित्तिक क्रिया है, साइकोलॉजी इफेक्ट। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।